जय श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान। कई दिनों से सभी के भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप राम नाम लिखते हो, कौन सी कॉपी में लिखते हो और कैसे लिखते हो, और कितने हमें राम नाम लिखने चाहिए जिससे हमारे मनोरथ पूर्ण हो, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज इसी विषय पर मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी भक्तों के लिए। मेरी पूजा पाठ होने के बाद मैं हनुमान चालीसा, राम स्तुति हर रोज हर दिन करती हूँ। ये मेरा नित्य नियम का पूजा पाठ का डेली का यही मेरा है। और हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम आरती, राम स्तुति को ही राम आरती बोलते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं राम नाम लिखती हूँ। आपके पास जो भी बुक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल कोई बुक लेके आओ। हाँ, अगर आप लाना चाहते हो तो ला भी सकते हो, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती। नहीं तो आपके पास जो भी डायरी है या नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हो राम नाम। संकल्प लेके और भी आप लिख सकते हो, और ऐसे भी आप जितना समय है आपको रोज का 108 राम नाम लिख सकते हो, जितना भी समय है। मैं मुझे जितना समय मिलता है मैं उस हिसाब से कभी 20, 25, 51, 108, मुझे जितना टाइम लगता है। मेरे देखो बच्चों पे भी मैं लिखवा देती हूँ राम नाम, क्योंकि इसमें अपने बच्चों में भी वो भक्ति भाव जागृत होता है राम नाम की महिमा का। कोई बड़ा वो नहीं है कि बच्चे नहीं लिख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी टाइम मिलता अपने बच्चों से भी लिखवाती हूँ और खुद भी करती हूँ। और बहुत ही चमत्कारी है राम नाम। और राम नाम की महिमा तो आप सब ही जानते होंगे। एक कथा है, जैसे कि सभी पूछते हैं राम नाम की महिमा क्या प्राप्त होता है, राम नाम लिखने से कैसे हम राम नाम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा है पर बहुत ही चमत्कारी है यह मंत्र, जैसे राम नाम। एक बार की बात है, विभीषण को जब अपना राम वन में जाने के बाद अपना राज्य जब सौंपा गया था, तो विभीषण अपने समुद्र के पास टहल रहे थे और उन्होंने एक व्यक्ति को वहां देखा। मेरा ये उद्देश्य है राम नाम की महिमा बताने के लिए। जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है राम नाम। एक बार लिखना शुरू करें, फिर देखें कि कितनी अत्यंत चमत्कारी है राम नाम की महिमा। विभीषण ने देखा कि यह व्यक्ति तो बहुत चिंता में है, और उसने पूछा कि भाई तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये समुंदर पार करना है और मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। तो विभीषण ने बोला बस इतनी सी बात, आपको मैं समुंदर क्या जीवन की नैया पार कराने का ऐसा मंत्र दूंगा, आप इस छोटे से समुंदर को क्या आप जीवन को भी पार कर जाओगे। उन्होंने एक छोटे से कागज पर राम नाम लिख के उसके धोती के एक कोने, जैसे छोर पर एक कोने पर बांध दिया और बोले जाओ, पूरी श्रद्धा से इस मंत्र को आप लेकर जाओ और इस समुंदर को क्या है आप इस जीवन को भी पार कर जाओगे। ऐसा मंत्र मैंने आपके पास लिख कर रख दिया है, यानी कि बांध दिया है। अब आप निश्चिंत होके समुंदर पार करो और रखो पैर समुंदर में और लांग जाओ। उस व्यक्ति ने सोचा भाई विभीषण यहाँ के राजा है, वो क्या आपका बुरा करेंगे, वो तो अच्छा ही करेंगे। और जब वो समुंदर से चले बीच पास गए, उनके मन में शंका हुई कि ऐसा क्या बांध दिया उन्होंने मुझे लिखकर कि मैं समुंदर पार करने लग रहा हूँ। उसके मन में एक शंका का भाव आया, संदेह हो गया उसे भी क्या है ऐसा। उसके मन में देखने की इच्छा भी क्या है। तो उन्होंने वो खोल कर देखा तो देखा भी ये तो राम नाम है, ये तो छोटा सा मंत्र है और इससे मैंने समुंदर पार कर लिया, इससे कैसे होता है समुंदर पार। जब भी मनुष्य के मन में अगर शंका संदेह का भाव आ जाता है किसी भी
उपाय को अगर आप करते हो, अगर संदेह की नज़र से करोगे कि होगा नहीं होगा, तो आप कभी जीवन में उस उपाय का फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो उसके मन में भी संदेह हुआ, तो कथा में ऐसा सुनने को आता है कि वो व्यक्ति बीच समुद्र में ही डूब गया। जब संदेह भगवान पर भी हम अगर संदेह करते हैं भी करेंगे नहीं करेंगे, तो वो कभी नैया पार नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो उनकी भी नैया वहीं डूब गई, क्योंकि उन्होंने उसके मन में शंका पैदा हो गई कि इस छोटे से राम नाम से कैसे मैंने समुद्र पार कर लिया। तब तक उन्हें नहीं देखा था, तो उसके मन में एक विश्वास था, और विश्वास पर पूरी दुनिया कायम है। तभी तो बोलते हैं कि उम्मीद पर ही, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर आप कोई भी उपाय, भला ही छोटा हो, अगर आपके मन में विश्वास है और श्रद्धा से आप कोई भी काम करते हो, या आप मन में विश्वास रख के राम नाम भी लिखते हो, और ये तो है ही खुद में चमत्कारी, ब्रह्मांड की हर शक्ति को उससे प्राप्त कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो हर चीज का। तो ये है राम नाम की महिमा। और आप सब जरूर आज से ही लिखना शुरू करें। एक छोटी सी डायरी से शुरुआत करें, खाली पेज से शुरुआत करें और राम नाम लिखें, और फिर देखो उसकी महिमा, कैसे बाबा बजरंगबली आपकी नैया पार लगाते हैं। जो पूरा दिन खुद भी राम नाम में लगे रहते हैं, तो वो आपकी नहीं नैया पार लगाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर भक्त, हर जो भी महिला पुरुष जो भी हैं, सभी भक्त राम नाम लिखें। मन में मंत्र जाप भी कर सकते हैं, राम राम राम। और फिर देखें राम नाम के चमत्कारी कैसे आपके जीवन में महिमा चमत्कार करती है। तो सभी भक्तों को जय श्री राम।